जी, मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत ही बड़ा डिमांड था कि सर हम जून से प्रकार हिंदी में 95% नंबर कैसे ला पाएंगे। यहाँ पे देखिए आपका टोटल आपको 489 नंबर कैसे ला पाया है, वो ट्रिक से प्रकार ही ला पाया है। तो आपको किस तरह से पढ़ना है, जब यहाँ पे हिंदी में आप टोटल 95% नंबर कैसे ला पाएंगे, हिंदी में हम 95% नंबर कैसे आप ला पाइएगा, तो उसके बारे में हम इस क्लास में आपको शुरू से अंत तक बहुत ही डिटेल्स आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप क्लास को ध्यान से देखते हुए चलेगा, एक एक पॉइंट को याद करते हुए चलेगा। अगर आप इस पॉइंट को जब फॉलो कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में 95% नंबर लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो सबसे पहले आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिए, तभी आप 95% नंबर ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए पहला नंबर पॉइंट आपको यहाँ पे क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट आपको क्या बोल रहा है कि अपने आप पर विश्वास रखो, क्या अपने आप पर विश्वास रखो कि हिंदी में हम 95% नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आपको एक विश्वास, आपके अंदर ही विश्वास रखना होगा कि आप हिंदी में 95% नंबर ला सकते हैं। सबसे पहले आप ही के अंदर वो जुनून होना चाहिए, आप ही के अंदर विश्वास होना चाहिए, आपके अंदर सपना होना चाहिए कि हम हिंदी में 95% नंबर ला सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए। अगर आपके अंदर विश्वास हो गया है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगर आपके अंदर विश्वास हो चुका तो अगला पॉइंट क्या है आपको ध्यान से देखना है। देखिए अगला पॉइंट आपको यहाँ पे क्या बोले कि आपका एक गोल सेट करो। अगर आपके अंदर विश्वास हो चुका है तो आपके अंदर एक गोल भी सेट करो कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, कितना घंटा पढ़ना है, रोज आपको कितना घंटा डेली पढ़ना है। आपके अंदर एक गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने अंदर के गोल को सेट कर लीजिए। एग्जाम में 95% नंबर ला सकते हैं, तो वो सारा चीज हम आपको डिटेल से बताएंगे। तो आप सबसे पहले क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए आपका पहला नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, दूसरा नंबर पॉइंट बोल रहा है कि दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, दिन रात में टोटल आपको कितना घंटा कम से कम आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रोज आपको कम से कम 8 से 10 घंटा आपको डेली पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत जा चुका है। यहाँ पे देखिए जुलाई आपको जून आ चुका है, आपका मतलब आपको 5 ही महीना आपके अंदर बचा है। 5 ही महीने में आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि आप एग्जाम में हिंदी में 95% नंबर ला सकते हैं। किस तरीके से लाना है और आपको डिटेल से बताएंगे। सबसे पहले आप क्लास को शुरू से अंत तक देखते हुए चलिए। तो चलिए अगला नंबर पॉइंट आपके यहाँ पे क्या बोल रहे थे कि अगला नंबर पॉइंट, तो सबसे पहले आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका हर सब्जेक्ट में नंबर लाना चाहते हैं किस तरीके से, तो भी हम आपको डिटेल से सारा पॉइंट आपको हम बता देंगे। तो सबसे पहले आपके पास कितना समय बचा है यहाँ पे आप देख लीजिए। आपके यहाँ पे जून महीना बचा है, जुलाई बचा है, अगस्त बचा है, सितंबर बचा है, अक्टूबर बचा है। मतलब आपके पास 5 ही महीना आपका बचा है, 5 ही महीना आपके पास बचा है। इस 5 मंथ में आपको इस तरीके से तैयारी करना है कि आप एग्जाम में 95% आप हिंदी में नंबर ला सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए आपके अंदर क्या है। यहाँ पे देखा आपको हिंदी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। आपके अंदर ये भी सवाल उठ रहा है कि सर हिंदी में इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है। आपके अंदर ये तो सवाल जरूर उठ रहा होगा कि सर हिंदी में कौन कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो हम बनाने का एक ही मकसद है कि आप लोगों का बहुत ही डिमांड था कि सर हम हिंदी में कैसे 95% नंबर ला सकते हैं। आप लोगों को डिमांड को हम कैसे उलाट सकते हैं। तो आप लोगों की डिमांड की वजह से हम इसके बारे में एक वीडियो हम डिटेल से बना रहे हैं। तो आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आप कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए पहला नंबर पॉइंट आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपको चैप्टर का आपको बताएंगे कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। यहाँ पे आपको देखिए चैप्टर, यहाँ पे देखिए चैप्टर 1 है क्या, चैप्टर 1 बातचीत है, चैप्टर 2 उसने कहा है, चैप्टर 3 संपूर्ण क्रांति, चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, चैप्टर 5 रोज, चैप्टर 6 एक लेखा और एक पत्र। अब किसी तरीके से आपको टोटल इसमें 13 चैप्टर है। कितना चैप्टर है बच्चों, टोटल आपके पास इस तरीके से आपको 13 चैप्टर है। इसमें से आपको कौन कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा आपको ध्यान देना है और कौन कौन सा चैप्टर आपको कम ध्यान देना है, कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपको कम पढ़ना है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर पे आता है आपका यहाँ पे बातचीत चैप्टर आपको VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्या, VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बातचीत जो आपका चैप्टर है VVI इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो पहला नंबर आपको बातचीत चैप्टर को आपको आराम से आपको टोटल आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है टोटल आपको ध्यान से पढ़ लेना है। आपको एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले बातचीत चैप्टर को आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद आपको आता है बातचीत चैप्टर से आपका देखिए 5 नंबर आपको आराम से पूछा जाता है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव मिलाकर आपको 5 नंबर इस चैप्टर से आपको पूछा लगभग जाता है।
इसी तरीके से आपका आता है दूसरा नंबर चैप्टर से उसने कहा था, क्या उसने कहा था, यहाँ पे आपको गध खान से क्या, गध खान से टोटल आपको 5 चैप्टर आपको कराएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 5 चैप्टर को आपको कराएंगे, जिसमें से आपका एक हो गया बातचीत, क्या होगा, एक नंबर आपका हो गया बातचीत। और दूसरा नंबर चैप्टर को देखते हैं, दूसरा नंबर चैप्टर आता है आपका यहाँ पे संपूर्ण क्रांति, क्या आता है बच्चों, संपूर्ण क्रांति। इस चैप्टर से भी आपको 5 या 6 नंबर आपका आराम से आपको पूछा जाता है। इसी तरीके से आपको संपूर्ण क्रांति को भी यहाँ पे आपको ध्यान से पढ़ लेना है। चलिए अगला नंबर चैप्टर को यहाँ पे देखा, अगला नंबर चैप्टर हमें यहाँ पे आता है। अगला नंबर चैप्टर आपके यहाँ पे इसको याद कर लेना है, त्रिज को, किसको, त्रिज को आपको यहाँ पे ध्यान से याद कर लेना है। इस चैप्टर से भी आपको 6 से 7 नंबर आपको इस चैप्टर से भी लगभग पूछा जाता है। इस चैप्टर को आपको ध्यान से आपको पूरा चैप्टर को पढ़ लेना है। चलिए और आपका तीसरा नंबर चैप्टर भी आपको तो 3 चैप्टर आपको बता दिए, और आपका एक चैप्टर आता है रोज आता है, क्या होता है, रोज। इस रोज चैप्टर को भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है, जो कि आपके एग्जाम में इससे बाहर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ना आए। तो आपको चौथा नंबर क्वेश्चन भी हो जाएगा, और आपका 5वां नंबर क्वेश्चन या 5वां नंबर चैप्टर आपका कौन होता है, सिपाही की माँ। कौन सा होता है, सिपाही की माँ, जो आपके इस चैप्टर से भी आपको 6 से 7 नंबर आपको पूछा जाता है। तो इस आप जो आपको 5 चैप्टर बताए, इस 5 चैप्टर को आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपको एग्जाम में आराम से आपको 95% नंबर भी आपका आ जाएगा। और आपको टोटल 5 चैप्टर बताएंगे, टोटल आपको 10 चैप्टर इसमें से बताएंगे, और आपको ग्रामर से आपको पढ़ना होगा, आपको इसमें आराम से आपको 95% नंबर भी आ जाएगा। चलिए अगला चैप्टर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पदखंड क्या है, देखिए पदखंड के अंदर आपको विच टोटल आपको 5 ही चैप्टर आपको कराएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका पदखंड क्या बोला है, क्या पे पदखंड, यहाँ पे देखिए पदखंड के अंदर भी आपको 5 चैप्टर कराएंगे। तो उससे पहले आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखते हुए चलिए। यहाँ पे देखिए पहला नंबर चैप्टर आपके यहाँ क्या होता है, करवक, क्या होता है बच्चों, पहला नंबर चैप्टर का नाम है करवक। इस चैप्टर से भी आपका कम से कम आपको 5 या 6 नंबर का आपको सवाल पूछा जाता है, 5 या 6 नंबर का आपका इस चैप्टर से भी आपका हर साल आपको सवाल पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को भी आपको बहुत ही ध्यान से आपको इस चैप्टर को भी याद कर लेना है। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको ध्यान से आपको पूरा चैप्टर को पढ़ के आपको ध्यान से पूरा क्वेश्चन को याद कर लेना है। यहाँ पे देखिए पहला नंबर चैप्टर आपके यहाँ पे हो चुका है। दूसरा नंबर चैप्टर पे आपका आता है सूरदास के पद। कौन आता है, सूरदास के पद। इस चैप्टर से भी आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो अब जो आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही हम आपको बताएंगे, जिसमें से जिससे सवाल आपको बार बार पूछा जाता है, हर साल सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, उसी चैप्टर के बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे हो गया दूसरा चैप्टर, क्या होगा, दूसरा चैप्टर को भी आपको याद कर लेना है। अब आता है आपके यहाँ पे 4 नंबर चैप्टर छप्पे, क्या आ जाएगा, छप्पे चैप्टर को भी आपको ध्यान से आपको कर लेना है। क्या करना, आपको ध्यान से कर लेना है। यहाँ पे हो गया टोटल तीसरा चैप्टर भी आपको कंप्लीट हो चुका है, और आपको टोटल 2 चैप्टर कराएंगे। दूसरा चैप्टर का नाम आपके यहाँ पे क्या देखिए, यहाँ पे आपका 13 नंबर चैप्टर को भी आपको यहाँ पे ध्यान से पढ़ लेना है। यहाँ पे देखिए 13 नंबर चैप्टर क्या बोला कि गांव का घर। इस चैप्टर से भी आपको 7 से 8 क्या है, 7 से 8 नंबर आपको इस चैप्टर से भी हर साल पूछा जाता है। और आपका आता है 9 नंबर चैप्टर कि जनगण का चेहरा एक, क्या देगा, जन का चेहरा एक। आपको इस चैप्टर को भी आपका आराम से आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पे आपका टोटल आपको 10 चैप्टर बता दे। इस 10 चैप्टर के अंदर से आपको एग्जाम में, अगर आप इस 10 चैप्टर को यहाँ पर आराम से कर लीजिएगा, तो आपको एग्जाम में आराम से आपको 95%, हिंदी में आपको 95% आपको आराम से आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट आपका यहाँ पे आता है कि पिछले 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को आप याद करिए। पिछले 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन को आप आराम से देखिए। सबसे पहले आप उसी चीज को आपको फोकस करना है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पिछले 5 साल का क्वेश्चन बैंक को आपको याद करना है, और आपको मॉडल पेपर को याद करना है। तो आपको अगर आप इस चीज को कर लीजिएगा, तो आपको आपका अंदाजा आ जाएगा कि सर कौन सा चैप्टर से कितना नंबर का आपको सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान से पिछले 5 साल का मॉडल पेपर को और क्वेश्चन बैंक को आपको ध्यान से आपको याद कर लेना है। आपको वो किस तरीके से मिलेगा, वो भी हम उसके बारे में एक वीडियो बना देंगे। आप लोग आप कॉल कीजिएगा, हम आपको बता देंगे। नंबर ले लीजिए आप यहाँ पे, नंबर क्या देखिए, नंबर 86 53 96 28 25 नंबर ले लीजिए। इसी नंबर पे आप कॉल कर दीजिएगा। आपको बिल्कुल आपको फ्री का हम भी आपको बता देंगे कि किस तरीके से आपको मॉडल पेपर और आपको क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं।